हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजीज बैंक एग्ज़ाम 2023 के लिए। जैसे हमारी लास्ट की 2 वीडियोस थी, क्वांट के ऊपर हमने बना दिया था और रीजनिंग की भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश सेशन के बारे में कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। कुछ लोगों का सिलेक्शन ये होता है कि बस इंग्लिश की वजह से ही रुका हुआ है, बाकी मैथ्स रीजनिंग कुछ लोगों के अच्छे होते हैं, कुछ के मैथ्स अच्छे नहीं होते, इंग्लिश अच्छी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि जिनका अच्छा नहीं है कैसे कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं थी, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत फेस हुई। और जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं फेस होती, लेकिन फिर भी ठीक है, आप भी कर सकते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। पार्ट 1 की बात करते हैं। हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर 1 है, आपको सिलेबस देखना है क्या है। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्वांट्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है, आप सिलेबस देखिए, गूगल पे सर्च करिए क्या सिलेबस है क्या नहीं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना है आप नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले आप सिलेबस चेक करिए, उसमें आपको पता लगेगा कि 5 से 6 नंबर के एरर डिटेक्शन आते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और बाकी क्लोज टेस्ट आता है, और कुछ वर्ड स्वैप आते हैं, और एक पैराग्राफ वगैरह आता है, आरसी। ठीक है। ये हमारा सिलेबस है। एरर डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का आता है वैसे तो, लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है कि इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ही बना रखा है। ये इंग्लिश ग्रामर नहीं है पहली बात तो, क्योंकि जब मैंने खुद प्रिपरेशन की थी तो मुझे ऐसे हो रहा था कि बस ग्रामर, ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स, बस यही दिमाग में था। ग्रामर्स के रूल रट भी लिए, फिर भी एग्ज़ाम में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। देन आई वॉज थिंक कि मतलब हो क्या रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, रूल्स भी याद कर रही हूँ, तो हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि वो सिर्फ 5 नंबर का रोल प्ले करता है, सिर्फ 5 मार्क्स के आते हैं, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करना है। बिकॉज रूल्स से कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन इतना भी पागल नहीं होना है सिर्फ रूल्स के पीछे। ठीक है। अब आप सोचें कि थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ें, और कहीं मत घूमिए। एरर डिटेक्शन, आपके अगर ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं तो 120 रूल्स हैं आपके। पीडीएफ आप मतलब निमिषा बंसल मैम की एक वीडियो है 11 घंटे की, उसको आप वॉच लिस्ट में डालिए अपने, और उसको डाउनलोड करिए वीडियो को। डेली थोड़ा थोड़ा करके 5 5 6 6 रूल्स, अभी तो टाइम है, आप आराम से करिए। अगर आपको बुक परचेज करनी तो आप बुक परचेज कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो पीडीएफ का लिंक मैं कमेंट सेशन में दे दूंगी, आप टेलीग्राम से मैंने पीडीएफ डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 120 रूल्स का पीडीएफ है आपको, आप बुक मत परचेज करिए, वहाँ से पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, और अगर अच्छी लगे तो फिर परचेज कर लीजिए। बस ये 120 रूल पढ़िए और ग्रामर को भूल जाइए। और कुछ नहीं करना, फालतू की चीज़ों में भागोगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाता है। रीडिंग की हैबिट बनाइए। कुछ लोगों को होता है कि एडिटोरियल पढ़ो, बस एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल में कुछ समझ तो आता नहीं, क्या पढ़ें उसको। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, मैं सोचा यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूँ। तो समझ नहीं आता, इसके लिए क्या करना है, द हिंदू का एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल डेली, चाहे कुछ ही ना समझ आए आपको, एडिटोरियल पढ़ना है। न्यूज़पेपर से मत पढ़ना। ये ऐप है द हिंदू की, मैंने एक वीडियो भी डाली थी उस ऐप की, अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पे देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि द हिंदू की ऐप है, उसमें आपको डेली का एडिटोरियल मिलेंगे, 2 से 3 एडिटोरियल। ठीक है। एडिटोरियल के जो वर्ड है उस पर क्लिक करते ही, एक तो आपको उसका, अगर आप गूगल लिखा होता है गो विद गूगल, तो उस पर क्लिक किया तो आपको गूगल पे लिखना नहीं पड़ेगा, उसका मीनिंग हिंदी में आ जाएगा। ठीक है। और अगर उस नॉर्मल वर्ड पे क्लिक करते हो तो आपको उसको प्रोनाउंसिएशन करना, मतलब उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे बोलना है, वो चीज़ आएगी। ये मुझे बहुत मतलब सही लगी। तो उस ऐप का मुझे बहुत सही लगा, बिकॉज उससे हमें स्टार्टिंग में, अगर आप हिंदी मीडियम से, तो आपको ये भी नहीं बोलना आएगा कि उस वर्ड को हमें कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इस चीज़ को मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि मैं हर वर्ड पे ही जो मेरे को अजीब सा लगता था मैं क्लिक करके देख लेती थी, तो इससे एटलीस्ट मुझे पता लगा कि उसको बोलना कैसे है। कई बार क्या होता है, इंग्लिश सीख लेते हैं और दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो वर्ड गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते, तो मतलब आपकी इंग्लिश डेली, जो आपका लाइफ का रूटीन है, डेली आप किसी से मिलते हैं जॉब लगने के साथ, तो वो भी आपका अच्छे से इम्प्रूव होगा इस ऐप से। बहुत अच्छी ऐप है। उसके बाद सेकंड चीज़, आप जाइए, सिर्फ एडिटोरियल पे मत रहिए। स्टार्टिंग में अगर बिगनर्स हैं, या फिर बिगनर्स नहीं, अगर प्रिपरेशन कर भी चुके हैं फिर भी इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, तो भी आप
डेली एक एडिटोरियल, और बस आप सिर्फ पढ़िए और देखिए कि किस वर्ड को कैसे बोला जाता है और उसका क्या मीनिंग है। बस आपको कोई उसका ये नहीं है कि आपको फर्स्ट डे ही सब समझ आ जाएगा। सेकंड चीज़, आप जाइए नॉवेल्स की तरफ, जो इजी होते हैं ना, मतलब स्टोरी टाइप होते हैं, वैसे नॉवल पढ़िए। नॉवेल्स क्या है कि पूरी बुक होती है 30 to 35 पेजेस की। तो एक बार ना, जैसे मैंने हिंदी में पढ़ के जैसे पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा था, तो अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे ना, इजी सी चीज़ होगी, मतलब ज़्यादा नहीं, स्टोरी टाइप होगा, तो आपकी एक मतलब इंटरेस्ट सा होता है नॉवेल्स की तरफ। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, मतलब वो 35 पेज अगर आप उसको एक दिन में या 2 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं, एक बार ऐसा हो जाएगा ना, 5 से 6 नॉवल या जितने पढ़े जाएँ आपसे, तो एक थोड़ा अच्छा आपकी इम्प्रूव होगी, हैबिट बढ़ेगी, फिर आप एडिटोरियल भी आपको समझ आना, मतलब चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड चीज़ है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की तो मैंने क्या किया कि सिर्फ रूल्स की तरफ गई ग्रामर की, और एडिटोरियल पढ़ा, मुझे कुछ नहीं समझ आया। और रूल्स भी 5 नंबर के ही थे, उसमें से भी पता नहीं कितने ठीक हुए कितने गलत हुए। आप ये सब पढ़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रामर में तो आप 120 रूल्स करिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है आपका आरसी का। इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, आरसी अच्छा हो जाएगा। जब हमें पता है हमें आरसी ही अच्छा करना है, तो हम डायरेक्ट आरसी पे क्यों नहीं जा सकते। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाया, बुक्स ले लो, बुक्स में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे, या फिर एक ऑनलाइन आप सर्च करते हो ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें 280 के करीब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, नीचे उनके क्वेश्चन दे रखे थे, काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे, मैंने वो पढ़े। ठीक है, उससे फिर मतलब एग्ज़ाम में क्या, आपको आरसी में से क्वेश्चन ही तो छाटने हैं, मैंने उसमें से क्वेश्चन छाटे, तो मतलब जो भी क्वेश्चन इसका क्या आंसर हो सकता है, ये मेरा गलत हो गया, 3 4 बार उनको करके देखा, मतलब जहाँ से भी मेरे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला मैंने वो पढ़ा। तो ये जो एडिटोरियल और ये बाकी चीज़ें हैं, मुझे तो लग रहा है मेरे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस आरसी ने दिया है, जो मैंने आरसी की हैबिट बने। 10 नंबर का आरसी आता है। एक तो आपकी हैबिट बनेगी, एक आपको ये है कि आपको डेली क्वेश्चन छाटने हैं। ठीक है, तो आप आरसी पे फोकस करिए, आप गूगल से सर्च करिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपको मिल जाएंगे। पार्ट 3 की बात करते हैं कि आरसी भी काफ़ी सोल्व कर लिया आपने, और 120 रूल्स भी आपके याद हो गए हैं, और थोड़ा थोड़ा एडिटोरियल नॉवेल्स भी देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर आप सेशनल टेस्ट दीजिए, जो आप टेक्स्ट बुक के देखिए, टेक्स्ट बुक के अच्छे हैं, ज़्यादा मुश्किल पे मत जाइए। सेक्शनल टेस्ट देंगे तो उसमें क्या होगा, आपको इंग्लिश में और कुछ नहीं तो आप सिर्फ एडिटोरियल बोल रही हूँ, आरसी अटैम्प्ट कर लीजिए। आरसी 10 नंबर का है, अगर ये पढ़ लेंगे ना इस तरह से, 7 8 नंबर ईजिली उसमें से आ जाएंगे। ग्रामर भी उस टाइम तक ठीक हो जाएगी। मतलब आपका अगर आपका एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही रुका हुआ है और सेशनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही, आप सेशनल से भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको, आराम से। अगर आप बिगनर्स हैं और 2 3 महीने सिर्फ ऐसे पढ़ लेते हैं ना, आपके 15 से ऊपर मार्क्स आएंगे। और अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं तो आपके 20 25 मार्क्स आराम से इंग्लिश में आ सकते हैं। और इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ लोग लेट गो कर देते हैं, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है और इंग्लिश पे कमांड है उनकी। अब आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आपकी प्रिपरेशन होगी, अब आपको सिर्फ पेपर्स चाहिए, और टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आपको लग रहा है कि सारे आपने अटैम्प्ट कर दिए या फिर दे दिए पेपर, गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है उसमें हर पेपर का, जैसे एसबीआई पीओ का देखें तो 50 डेज़ का टारगेट होता है, तो उसमें इंग्लिश पोर्शन उठा लीजिए 50 डेज़ का। फिर आप इस तरह से इस चीज़ को 1 मंथ तक फॉलो करके देखिए, और आप रिजल्ट देखिए, आपके फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो पर्सनली फ़र्क पड़ा था, इसीलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि आप भी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छा होगा आपके लिए। और नेक्स्ट देखते हैं वीडियो बनी तो इस बारे में बात करेंगे कि बैंक एग्ज़ाम के अंदर आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, पहले क्या चीज़ करनी है, किस चीज़ को स्किप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।